बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। मैं रोहित कुमार और आज मैं क्लास 10th के केमिस्ट्री में यानी रसायन शास्त्र में हम लोग पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, जो कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था रासायनिक समीकरण, यानी कल हम लोग पॉइंट में पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। ठीक है ना, तो फिर से हम लोग एक बार फिर से पिछले वीडियो को एक बार रिपीट करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग का पॉइंट रहेगा कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है। तो कल हमने क्या बताया था रासायनिक समीकरण के बारे में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई भी रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, जैसे में H2 और Cl2 यानी क्लोरीन अणु और हाइड्रोजन अणु दो को लिखे हैं और हम दोनों क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, एक अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा जी, 2HCl का निर्माण। तो किसका निर्माण होता है, 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यानी ये जो हम अभिक्रिया लिखे हैं ये क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाती है। कैसे कैसे देखिए, ये जो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण की परिभाषा ये नहीं कहती है जी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी हम लोग ये अभिक्रिया हो गया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या पाते हैं, बताइए तो। कल हम लोग क्या पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, कौन कौन, एक हम लोग का हाइड्रोजन भाग ले रहा है और एक क्लोरीन भाग ले रही है। तो ये दोनों लोग क्या है, ये दोनों लोग क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप ये जो नया पदार्थ बने इसको क्या कहते हैं, प्रतिफल का कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको प्रतिफल कहते हैं। तो हम लोग कल पढ़े थे पिछले वीडियो में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, यानी हम लोग ये पदार्थ है हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या ये पदार्थ है। ठीक है, इसके हम लोग क्या लिखे हैं, संकेत लिखे हैं। यदि हम इसको संकेत नहीं लिखते हैं तो इसके यदि हम नाम लिखते हैं, नाम हाइड्रोजन, नाम यदि इसको लिखते हैं पूरा नाम हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन, देखिए ये नाम। ठीक है, ऐसे तीर के चिन्ह दीजिए, यहाँ क्या होगा जी, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसका निर्माण हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो कहने का मतलब है कि हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं ना, तो रासायनिक समीकरण लिखने में किसका हम उपयोग करते हैं, कोई भी पदार्थ के संकेत का यूज करते हैं या उसके हम सूत्र का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहीं करें परिभाषा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म यानी छोटा से छोटा रूप में, ठीक ना, उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहता है, रासायनिक समीकरण का होता है। ठीक ना, कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे और आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। ठीक ना, तो जो रासायनिक समीकरण कहते हैं, अब देखिए पॉइंट हम कह देंगे रासायनिक समीकरण के बारे में कि जो रासायनिक समीकरण होता है वो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आती रहती है कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है। तो कहेगा आप लोग कहते हैं कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। कौन कौन, एक हम कहेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सी होती है बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण। और एक हम लोग होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। कौन होता है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे कि वैसे तत्व, ठीक है, या फिर वैसे अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक समीकरण के कहेंगे हम लोग कि वैसे अभिक्रिया या वैसे रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो यानी बराबर हो, तो उसको क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में यहीं पे देखिए ना, ये हम जो अभी हम इक्वेशन जो लिखे हैं, समीकरण जो लिखे हैं, इसमें देख सकते हैं कि ये अभिक्रिया से पहले तीर के चिन्ह के पहले और तीर चिन्ह के बाद यदि हम देखेंगे कि दोनों तरफ की प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगी, समान होगी। जैसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया कि ये जो हम लोग का जो यौगिक जो है ना, ये जो हम फॉर्मूला जो लिखे हैं, इस फॉर्मूले का हम क्या किए हैं, 2 से गुना किए हैं। जब 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो आप यदि हम देखते हैं अभिक्रिया से पहले तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और अभिक्रिया के बाद भी यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, क्योंकि हम आगे 2 से गुना किए हैं तो ये भी हम लोग का 2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब देखिए अभिक्रिया से पहले एक क्लोरीन कितना है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। यानी इसमें देखते हैं कि दोनों तरफ यानी अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या है, 2-2 का है, और अभिक्रिया के बाद भी क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन भी क्या है, 2-2 ठो है। यानी कहने का मतलब है कि दोनों तरफ क्या है, तत्वों की संख्या समान, यानी परमाणु संख्या क्या समान है। जब समान है तो इसको कहते हैं संतुलित कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए अब उसके बाद कर रहे हैं असंतुलित। असंतुलित किसको कहेंगे, हम कहेंगे कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों की
परमाणु संख्या क्या हो, समान नहीं हो यानी बराबर नहीं हो, उसको बोलते हैं असंतुलित। एग्जाम्पल, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, हम कहेंगे कि वैसे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, समान नहीं हो यानी बराबर नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, असंतुलित। जैसे में हम लोग देखते हैं H2 और O2 यानी हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु को हम परस्पर क्या करते हैं, मिलाते हैं। क्या करते हैं, मिलाते हैं H2 और O2 को, तो किसका निर्माण होता है बताइए, तो किसका निर्माण होता है जी, तो H2O का निर्माण होता है। H2O यानी जल का, याद रखिएगा जल का। और यदि हम इसको देखते हैं तो बताइए कि ये संतुलित है कि असंतुलित है। यदि इसको हम देखें कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कि प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान है, तो यदि हम देखते हैं ना तो समान नहीं मिलेगा। यदि ये समान नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो ये हम लोग का कहलाएगा, असंतुलित कहलाएगा। जैसे हम देखिए, मिला लीजिए क्या अभिक्रिया से पहले, यहाँ पे देखिए अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2, और अभिक्रिया के बाद भी हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी हम लोग हाइड्रोजन बराबर है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा जी, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ये समान है, बराबर है, नहीं है। जब ये नहीं है तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, असंतुलित कहलाएगा, ठीक है। चलिए, असंतुलित हो गया। अब देखिए कुछ नियम होते हैं। किसका नियम, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के कई सारे नियम होते हैं, बहुत सारे नियम है, तो हमने लिखवा दिए हैं, ठीक है ना, बोर्ड पर हमने लिख लिया है कि रासायनिक समीकरण लिखने के बहुत सारे नियम होते हैं, यानी निम्नलिखित नियम है। कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला हम लोग का नियम कहता है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अणु सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। यानी देखिए हम कोई अभिक्रिया लेते हैं, जैसे मैं तो देखिए, जैसे हम कोई अभिक्रिया लेते हैं, कौन से अभिक्रिया लेते हैं, कोई हम अभिक्रिया कराते हैं, ये इसी का सिंपल सा फॉर्मूला है H2 + Cl2, यानी क्या चाहिए, 2HCl, क्या होते हैं, 2HCl। ये हम एक अभिक्रिया कर रहे हैं। तो ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में क्या कर रहा है कि अभिक्रिया में के अभिकारकों को, यानी अभिकारक किसको कहते हैं, कि जो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। यानी इस अभिक्रिया में कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं, यानी H2 + Cl2 भाग ले रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको अभिकारक कहते हैं, ठीक है। चलिए, और ये जो पदार्थ होता है इसको क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, यानी जो नया पदार्थ बनता है इसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या चाहिए, पहला नियम क्या कर रहा है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अणु सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है, बाईं ओर, यानी किस साइड लिखेंगे, बाईं की ओर लिख दिया है। नजर आपको समीकरण से आप देख सकते हैं, ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसको क्या कहते हैं, समीकरण किधर लिखते हैं, बाईं ओर। चलिए, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह, यानी जैसे मान लीजिए आप दो पदार्थ ले लीजिएगा, जैसे हम दो पदार्थ को ले, एक हम लोग का हाइड्रोजन है और एक क्या हम लोग का क्लोरीन है, दो पदार्थ है ना जी। इन दोनों पदार्थों के बीच, यानी दोनों पदार्थों के बीच किसका उपयोग करते हैं, किसका चिन्ह देते हैं, धन चिन्ह। धन मतलब पॉजिटिव का चिन्ह, यानी जोड़ का चिन्ह देते हैं, प्लस का चिन्ह देते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच, यानी जो सूत्र है H2 है और Cl2 है, यानी एक हाइड्रोजन अणु का सूत्र है और एक क्लोरीन अणु का सूत्र है, इन दोनों के बीच किसका चिन्ह देते हैं, जोड़ का चिन्ह देते हैं, यानी प्लस का चिन्ह देते हैं। तो वही लिखा है कि अभिक्रिया के अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। क्या मान लीजिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए फिर क्या करा है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अणु सूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। अब देखिए, अब क्या करा है कि जो अभिक्रिया हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग क्या था, इसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको अभिकारक। अब बात आ रहा है कि प्रतिफल को हम कहाँ लेते हैं, तो समीकरण के किधर लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं किधर, दाईं ओर। किधर लिखते हैं जी, दाईं ओर। यानी जो अभिकारक होता है, अभिकारक, उसको हम लोग किधर लिखते हैं, हम लोग समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। और जो प्रतिफल होता है, जो प्रतिफल होता है उसको किधर लिखते हैं हम लोग, दाईं ओर, और ये अभिकारक किधर लिखते हैं हम लोग, बाईं ओर। यानी जो हम लोग ये प्रतिफल देखिए, आप देख सकते हैं प्रतिफल, इसको किधर लिखते हैं हम लोग, दाईं ओर लिखते हैं। चलिए, फिर कह रहा है कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह। इधर मान लीजिए कोई फार्मूला आ गया, कोई लंबा चौड़ा कोई फार्मूला आ गया, जैसे में हम लोग लेते हैं इक्वेशन है कि हम लोग लेते हैं कि इक्वेशन हम लोग लेते हैं समीकरण के रूप में, हाँ चलिए देखिए, एक हम समीकरण लेते हैं mg प्लस
2HCl, ठीक है। अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, MgCl2 प्लस H2, देख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या अभिक्रिया ले लिया है एग्जाम्पल से, है ना। ये जो हम बुक से लिखे हैं, ये बुक हम लोग का भारतीय वन बुक है, उस बुक से हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में दिया है कि Mg + 2HCl, यानी कहने का मतलब है कि Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम होता है और HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यानी जब मैग्नीशियम को और हाइड्रोक्लोरिक को क्या करा हम अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या रही ना कि ये जो Mg है वो किससे अभिक्रिया करिए, क्लोरीन से अभिक्रिया करिए, और क्लोरीन से अभिक्रिया करने का मतलब क्या कर रहा है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, और H2 जो है, H2 क्या बन रही है, गैस बन रही है, जो कि ये गैस जो है ना, ये क्या हम लोग को बाहर की ओर निष्कासित हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो हम लोग का जो प्रतिफल होता है, जैसे मान लीजिए जिस तरह हम लोग का अभिकारक था, अभिकारक में अणु सूत्र जो होता है उसके बीच हम लोग धन चिन्ह देते हैं, उसी तरह प्रतिफल में जो अणु सूत्र है उसके बीच में लोग क्या देते हैं, धन चिन्ह का उपयोग करते हैं। चले, यही हम लोग का कहने का नियम है। उसके बाद नंबर 4 नंबर फॉर्मूला 4 नंबर क्या कर रहा है कि प्रतिफलों को सूत्रों के बीच क्या देता है, धन चिन्ह। यही हम लोग है प्रतिफल में 2 सूत्र है, दोनों सूत्रों के बीच किसका चिन्ह देते हैं हम लोग, धन चिन्ह, यानी प्लस का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर के चिन्ह के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए इधर हम लोग का अभिकारक है और इधर हम लोग क्या है, प्रतिफल है, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह देते हैं, धन चिन्ह, सॉरी तीर चिन्ह देते हैं। किसका चिन्ह देता है, तीर चिन्ह का चिन्ह। तीर चिन्ह हम लोग का ये बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है, दाएं की तरफ हो रही है कि बाएं की तरफ हो रही है, ठीक है। तो ये सब हम लोग का क्या है, ये रासायनिक समीकरण का लिखने का नियम है। तो याद रखिए बच्चों, इस नियम को बहुत ही बारीकी से इसको आप अध्ययन कीजिए, इसकी पढ़ाई कीजिए, है ना, और इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आएगी आप जरूर कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रही है, फिर से हम इसको कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और ये जो पॉइंट आता है ये VBI पॉइंट है ना, ये क्या आपका VBI पॉइंट है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण लिखने के क्या कौन कौन से नियम होते हैं, तो नियम आप हम लिखा दिए हैं, समझा दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि रासायनिक जो समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण में एक हम लोग होता है संतुलित और एक होता है हम लोग असंतुलित। तो समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे हम लोग, और उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे की ओर। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चन दे चुके हैं बोर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन 3 दिए हैं, 1, 2 और 3 है, ठीक ना जी। हम आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं और ये तीनों क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक ना, किसको हम कैसे संतुलित करें। यानी जो तीनों क्वेश्चन आपको क्या है, असंतुलित है, ठीक है। कैसे संतुलित किया जाए देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट करते हैं यहाँ पे, Mg प्लस HCl, ठीक ना, 3 चिन्ह है। उसके बाद क्या हम लोग का MgCl2 प्लस में क्या है, H2 है, ठीक है। यही हम लोग का है। कैसे इसको संतुलित करें, तो देखिए हम क्या करेंगे, नियम हम लोग यही कहता है संतुलित करने का कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद आप देखिए कि प्रत्येक तत्व को कुल कितने परमाणु है। हम एक एक तत्वों को देखेंगे कि अभिक्रिया से पहले एक तत्व कितना परमाणु है, अभिक्रिया के बाद एक तत्व कितना परमाणु है, फिर अभिक्रिया से पहले एक एक तत्व को हम देखेंगे और अभिक्रिया के बाद भी एक एक तत्व को हम देखेंगे। यानी बाएं साइड में और दाएं साइड में देखेंगे कि कुल कितने तत्व हैं। देखिए अभिक्रिया से पहले यदि हम देखते हैं Mg को, Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है। यदि हम अभिक्रिया से पहले हम क्या देखते हैं, मैग्नीशियम को देते हैं, यानी Mg को देखते हैं, तो यहाँ कुल कितने हैं, 1 है। कितने Mg है जी, 1। और अभिक्रिया के बाद देखते हैं तो Mg कितना है यहाँ पे, 1, यानी हम लोग Mg क्या है, बराबर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए Mg तो हम लोग बराबर है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग कोई प्रकार की समस्या नहीं हुई। अब देखिए अब देखते हैं H को देखते हैं, HCl को नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे H, यानी एक एक को हम देखते हैं। हम आप लोगों को बोला है, पहले ही बोला है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हम अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद क्या करेंगे, प्रत्येक तत्व में जिस परमाणु जो है, ठीक है, उसमें हम एक एक देखेंगे ना। अभिक्रिया से पहले देते हैं तो H कब है, 1 है। H कितने हैं, 1, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 1 है। और अभिक्रिया के बाद देखते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो बताइए कि हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ये बराबर है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं तो क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर। तो बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है,
तो क्या करेंगे हम इसमें 2 से गुना कर देंगे। यहाँ गुना करते हैं जी? नहीं, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। हम कभी भी गुना यहाँ पर नहीं करेंगे। गुना कभी भी करना होगा तो कहाँ करेंगे हम? इसके आगे की तरफ करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। गुना कभी भी बीच में या इसके पीछे नहीं करेंगे, नीचे ऊपर कहीं भी नहीं करेंगे। जब भी गुना करना होगा तो क्या करेंगे हम? इसके आगे की तरफ करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे कि इसमें 1 से क्या करेंगे, इसके आगे हम 2 से गुना कर लिए, 2 से गुना कर लिए। अब देखिए यहाँ अभी यहाँ पे एच कितना हो गया? एच कितना हो गया? 2 हो गया। जब आगे 2 से गुना करिए तो यहाँ एच कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ पर भी एच कितना हो गया? 2 हो गया, बराबर हम लोग हो गया। अब देखिए, अब हम लोग देखिए, आप यहाँ पे देखिए सीएल, सीएल का मतलब है क्लोरीन। अब यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है देखिए, तो देखिए क्लोरीन का एक है जी, नहीं अब एक नहीं है। जब हम इसके आगे गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए इसके आगे, जिस तरह हाइड्रोजन हम लोग का 2 हो गया, उसी तरह क्लोरीन की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। यानी यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2। कर लिए हम लोग। अब एक बार फिर से मिलाइए इसको, मिलाते हैं, देखते हैं। 3 चीज के पहले देखेंगे। mg कितना है? 1। mg कितना है? 1, बराबर है। H कितना है यहाँ पे? यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लोग कितना है? 2 है, ये भी बराबर है। अब देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन कितना है यहाँ पे? 2 है। कितना जी? 2। और यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है? 2। यानी ये समीकरण हम लोग क्या हो गया? संतुलित हो गया। कहने का मतलब है कि दोनों तरफ हम प्रत्येक तत्वों के देखें, परमाणु के देखें, इसकी संख्या को देखें, ये सब क्या है? समान है। तो समान है तो हम लोग क्या हो गया? जो समीकरण है हम लोग का संतुलित हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए नंबर 2 में देखते हैं। कौन सा? नंबर 2। अब इसको आप खुद कीजिए, ठीक है। आपको हम समय दे रहे हैं 1-2 मिनट का, जल्दी से जल्दी आप कीजिए, और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। आप खुद से प्रयास कीजिए करने के लिए, और नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद हम बनाएंगे। आप जितना जल्दी से जल्दी आप कीजिए, ट्राई कीजिए तो फटाफट इसको जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए। क्या करता है नियम? नियम क्या कहता है कि सबसे पहले इसको हम नीचे नोट कर लेते हैं। Fe है और प्लस H2 है, उसके बाद क्या है? Fe3 है, O4 है और प्लस क्या है? H2 है। चलिए जल्दी फटाफट कीजिए, आप जल्दी कीजिए तो। हाँ जल्दी कीजिए। हाँ चलिए बढ़िया है, और लोग कीजिए। हाँ चलिए देखिए लोग, ठीक है सभी लोग। हाँ बढ़िया रहा है। देखिए तो क्या किए हैं लोग? यहाँ पे एफ का एफी कब है? एफी का मतलब आयरन होता है, फेरस, आयरन, लोहा। यहाँ पे लोहा कितने हैं? आयरन कितने? 1 है। यानी एफी की संख्या कितना है? 1 है। और यहाँ पर एफी की संख्या कितनी है? 3 है। तो देखिएगा कि यहाँ पे एफी 3 हो गया और यहाँ पे एफी 1 ही है, ये तो बराबर नहीं है। तो जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर इसको भी हमको 3 करना होगा। तो इसको 3 करने के लिए क्या करेंगे हम? इसके आगे हम 3 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यानी एफी 3 हो गया, तो यहाँ पर भी एफी हम लोग का 3 हो गया। सही हो गया हम लोग का। अब देखते हैं एच के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? एच। एच कितना हम लोग का? 2 है। एच कितना है बच्चों? 2 है। जब हम लोग एच 2 है तो यहाँ पर भी देखते हैं एच कितना है? 2 है। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन होता है, यानी हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, यानी हाइड्रोजन बराबर है। अब देखिए ऑक्सीजन, क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। बराबर है? नहीं बराबर है। तो आप कहिएगा तो सब हो कैसे? तो देखिए कुछ नहीं करना है, आप देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो कितने हैं? 4 है। तो इसको हमको क्या करना है? 4 करना होगा। तो 4 कैसे करेंगे? इसके हम आगे गुना करेंगे पीछे, तो हम लोग क्या करते हैं? आगे करते हैं, यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन में कितना हो गया? 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। अब तो हम लोग हो गया जी? नहीं, अभी नहीं हुआ है। मामला हम लोग का थोड़ा कुछ गंभीर हो गया। कैसे? ऑक्सीजन तो 4 हो गया, दोनों बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूनी के 8 हो गया। और यहाँ पे कितना है? 2 है। तो ये क्या बराबर हुआ है? तो असंतुलित हो गया। तो फिर इसको जब ये 8 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, तो इसको भी 8 करना है। तो इसको 8 करने के लिए क्या करेंगे? अब इसके आगे हम 4 से गुना करेंगे, तब जाके हम लोग का ये समीकरण जो होगा वो क्या होगा? हम लोग का संतुलित हो गया, ठीक है। अब इसको मिला लीजिए कि अभिक्रिया के पहले आयरन क्या हुआ है? 3। अभिक्रिया के बाद आयरन कितना है? 3। अभिक्रिया के पहले हाइड्रोजन कितना हुआ? H2 कितना है? 4 दूनी 8 है। अभिक्रिया के बाद कितना है? यहाँ पर भी 4 दूनी 8 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। अब जाकर हम लोग का समीकरण है क्या होगा? संतुलित हो चुका है, ठीक है। चलिए ये हम लोग हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या दे रहा है कि AlCl3। कौन सा है? AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना। और उसके क्या है? CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, ये दो तत्व दिया इधर, ठीक ना। और अभिक्रिया के बाद देखते हैं यहाँ क्या दिया जी, AlOH हॉल्थराइज यानी, और उसके बाद क्या दिया CaCl2 यानी। अब हम लोग इसको क्या करना है, सॉरी असंतुलित है, इसको क्या करना है हम लोग को संतुलित करनी है। अब इसको हम लोग देखते हैं, तो इसको संतुलित करेंगे उसी तरह करेंगे हम लोग, सेम उसी तरह हम लोग इसको नीचे कॉपी करते हैं, AlCl3 प्लस CaOH का हॉल्थराइज, फिर तिरछी है AlOH का हॉल्थराइज प्लस CaCl2। चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं। तो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद देखते हैं, प्रत्येक तत्वों को देखते हैं, ठीक है। अभिक्रिया के पहले यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम Al का वो है 1 है, और यहाँ पर भी एल्युमिनियम कितना है 1 है, बराबर है हम लोग का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Cl यानी क्लोरीन का है 3 है, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2 है, बराबर है, बराबर नहीं है। तो इसको बराबर हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग पहले बराबर करते हैं। कैसे बराबर करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 2 है, तो बराबर कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे ना कि इसके आगे हम 2 से गुना करेंगे। कितने से गुना करेंगे, 2 से। यदि हम इसके आगे 2 से गुना करते हैं तो क्लोरीन कितना होगा, 3 दूनी क्या 6 हो जाएगा। देखिए 6 हो गया, तो इसको भी हम 6 कर सकते हैं। कितना से गुना करेंगे इसके आगे, 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्लोरीन 6 हो गया, यानी क्लोरीन हम लोग का बराबर हो गया। क्लोरीन तो बराबर हो गया, लेकिन एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम कितना हो गया यहाँ पे 2, और एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है 1 ही है, इसको भी बराबर कर लें। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके भी आगे हम 2 से गुना कर लेंगे, यानी यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 हो गया और हम लोग का यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2, यानी एल्युमिनियम बराबर कर लिया, हम क्लोरीन बराबर कर लिया। अब हम आगे की तरफ देते हैं। अब आगे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कैल्शियम, क्या है कैल्शियम यानी Ca, कैल्शियम कितना है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कैल्शियम कितना है देखिए, तो यहाँ पे कैल्शियम कितना है 3 है, तो कैल्शियम तो बराबर नहीं है, तो कैल्शियम तो बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो इसके आगे हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे 3 से, यहाँ पे हम लोग क्या हुआ कैल्शियम बराबर हो गए, यानी यहाँ पर भी कैल्शियम कितना हो गया 3, और यहाँ पर भी कैल्शियम कितना हो गया 3, यानी हम लोग ये जाकर के बराबर, ठीक है। यदि हम OH को देते हैं तो 3 दूनी के 6, और यहाँ पर भी देखते हैं 3 दूनी के 6, यानी इसमें प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो गई, समान हो गई, यानी बराबर हो गई। तो बराबर हो गई तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक ना। और आपकी किताब में प्रश्नावली में इस तरह का क्वेश्चन जरूर दिए होंगे, आप उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें, उसको हम प्रयास करेंगे बनाने के लिए और उसको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट रहेगा कि ये जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं इसको लिखने के क्या फायदे हैं, ठीक है, और इससे हम लोग क्या सूचनाएं मिलती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।